बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सशस्त्र बलों को इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर दी गई है। अब सेना जरूरत के मुताबिक अस्पताल या क्वारंटीन फैसिलिटी स्थापित कर सकेंगी और उन्हें चला सकेंगी। इसकी जरूरी मंजूरी अब उन्हें नहीं लेनी होगी। इसके अलावा सेना बिना किसी मंजूरी के नए उपकरण या जरूरी संसाधन भी जुटा सकेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कोरोना से जंग में देश की लड़ाई को और ज्यादा मजबूती देने के लिए सेना को आपातकालीन वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। ये खास शक्तियां सेना के पास शुरुआत में मई से शुरू होकर जुलाई तक के लिए रहेंगी। सवाल ये है कि इस फैसले से फर्क क्या पड़ेगा। कॉर्प्स कमांडर या एरिया कमांडर को एक केस में 50 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है, जबकि डिवीजन कमांडर या सब एरिया कमांडर और उनके समकक्ष अधिकारियों के पास 20 लाख रुपए खर्च करने के अधिकार होगा। इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलने की संभावना है। पहली लहर के बीच में भी ये शक्तियां सेना को दी गई थी। नागपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए एक म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया। इसमें एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने गिटार से समा बांधा तो उनका साथ देने के लिए 2 डॉक्टर्स ने अपनी आवाज में गीत गुनगुनाए। कोविड वार्ड में हुए इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उन सभी लोगों को चेतावनी दी है जो कोरोना की दूसरी लहर के बीच विदेशों में भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। साथ ही उन देशों को भी फटकार लगाई है जो कोविड के चलते भारत की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए लिखा, प्लीज उन सभी लोगों के लिए चेतावनी देखिए जो अपने फॉरेन डैडी के सामने भारत का रोना रो रहे हैं। आपका समय समाप्त हुआ। कंगना ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। चैलेंजेस होने वाले हैं और ये देश वुहान में पैदा हुए वायरस को इनकी औकात नहीं है कि कम्युनिस्ट वायरस कह सके। ये हमें बताते हैं कि हमें अपना देश कैसे चलाना चाहिए। कौन होते हैं ये हमें? फर्स्ट वेव में अमेरिका की सारी कितनी ज्यादा पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई। इटली में क्या हुआ सबने देखा। सेकेंड वेव अभी भी इंग्लैंड जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन उनको क्या किसी नेता का नाम उछला, उनकी डेमोक्रेसी का नाम उछला? हमें चूज एजुकेशन नेक्स्ट टाइम, चूज दिस चूज। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? हम खुद जूझेंगे और हम जूझ रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को इन सब उपद्रवियों का कोई ना कोई तो इलाज ढूंढना चाहिए ताकि ये देश को बदनाम ना करें। कंगना रनौत ने वीडियो में कुछ पत्रकारों पर भी निशाना साधा है और उनके लिए बुद्धिजीवी शब्द का इस्तेमाल किया है। उनका कहना है कि यही बुद्धिजीवी हैं जो अपने अपने चैनल्स के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि गिराने का सोर्स बनते हैं। उर्वशी रौतेला ने भी कई सेलेब्स की तरह कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। उन्होंने उर्वशी रौतेला फाउंडेशन के जरिए उत्तराखंड में 27 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किए हैं। उर्वशी ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर भी शेयर की। उन्होंने दूसरों से भी जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की है। उर्वशी ने इस डोनेशन के बाद बताया कि वो हरिद्वार में ही पैदा हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि देश की राजधानी सहित कई सारे हॉस्पिटल्स और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस कोरोना से लड़ाई में ऑक्सीजन सप्लाई से जूझ रहे हैं, इसलिए मैं वाकई में कुछ मदद करना चाहती थी। वहाँ बहुत से मरीज हैं जो जूझ रहे हैं और उनकी मेहनत की कमाई इलाज में खर्च हो रही है, इसलिए हम मदद करने के लिए ये सब कर रहे हैं। उर्वशी ने आगे कहा कि मैं देश के हर नागरिक से अपील करती हूँ कि मौजूदा हालात में देश के लोगों की मदद करें। मैं भविष्य में और भी कई काम करना चाहती हूँ ताकि जरूरतमंदों को भटकना ना पड़े। मैं लगातार मदद के रास्ते खोजती रहूंगी ताकि जीवन बचाया जा सके।
शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्र तोमर का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। पिछले दिनों वे सांस लेने में परेशानी के चलते मेरठ अस्पताल में भर्ती थी। चंद्र तोमर के निधन पर सांड की आंख की एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। चंद्रो की लाइफ पर ही सांड की आंख फिल्म बनी है, जिसमें तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। चंद्र तोमर के 6 बच्चे और 15 नाती पोते हैं। चंद्र दुनिया की सबसे बुजुर्ग शूटर थी। 65 साल की उम्र में शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू करने के बाद चंद्रो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। उन्होंने 25 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और सारे टूर्नामेंट जीती। हिंदी न्यूज चैनल आज तक के सीनियर एंकर रोहित सरदाना का शुक्रवार को कोरोना के चलते निधन हो गया। 42 साल के रोहित ने नोएडा के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, हर कोई स्तब्ध रह गया। चैनल के लाइव शो में रोहित के साथी एंकर्स भी रो पड़े। एक एक करके सभी ने रोहित से जुड़ी यादों को शेयर किया। दरअसल रोहित एक हफ्ते पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने रोहित सरदाना के निधन पर शोक जताया है। कोरोना महामारी के चलते हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से मिले हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हेमा मालिनी ने एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट से बातचीत में इस बात का खुलासा किया। दरअसल 2020 में भारत में कोरोना की पहली लहर आने के तुरंत बाद ही 85 साल के धर्मेंद्र मुंबई से लोनावाला स्थित अपने फार्म हाउस पर रह रहे हैं, जबकि 72 साल की हेमा मुंबई स्थित घर में ही रह रही हैं। हेमा का कहना है कि उनकी सेहत के लिए यही सही है। अभी हमें साथ वक्त बिताने की बजाय उनकी सेहत के बारे में सोचना होगा। हम 100 सालों के सबसे बुरे संकट से गुजर रहे हैं। अगर हमें मानव सभ्यता को बचाना है तो स्ट्रांग रहना होगा, फिर चाहे कुछ भी त्याग क्यों न करना पड़े। देश भर में अब तक 1 लाख बैंकिंग कर्मचारी कोरोना से प्रभावित हैं, जबकि 1000 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में बैंकिंग एसोसिएशन ने सरकार से तत्काल इस पर कदम उठाने को कहा है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन यानी AIBEA के महासचिव CH वेंकटचलम ने भास्कर से बताया कि देश भर में करीबन 15 लाख बैंकिंग कर्मचारी हैं। कोरोना की दूसरी लहर में गुजरात में 15,000 बैंक कर्मचारी पॉजिटिव हैं और इनमें से 30 की मौत हो चुकी है। यहाँ पर 9,000 शाखाओं में कुल 50,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में 3,672 कर्मचारी कोरोना से पॉजिटिव हैं। 46 की मौत हो चुकी है। गुजरात और मध्य प्रदेश में इस वजह से कई बैंकों की शाखाओं को बंद करना पड़ा है। वेंकटचलम ने कहा कि बैंकिंग कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स मानकर उन्हें सभी सुविधाएं देनी चाहिए। ये वीडियो संयुक्त राज्य अमीरात के एक गांव अल मदाम का है। इस गांव में कोई नहीं रहता। जो रहते थे वो रातों रात गांव छोड़कर भाग गए। इस गांव को भूतहा गांव भी कहते हैं। कुछ लोग का कहना है कि यहाँ एक जिन रहता है, लेकिन कुछ कहते हैं बिल्ली जैसी आंखों वाली उस चुड़ैल ने पूरा गांव खाली करवा दिया है। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ के सभी घर धीरे धीरे रेत में दबते जा रहे हैं। यहाँ तक कि घरों के कमरों तक में रेत भर चुकी है। इसी अकेलेपन के कारण यह गांव पर्यटकों के बीच मशहूर हो रहा है। दुनिया भर से कई पर्यटक दुबई आते हैं तो इस गांव को देखने जरूर आते हैं।